शेखावत 12 दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ सचिवालय की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई। इस दौरान उनके साथ विधायक मदन दिलावर, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आनंद गर्ग समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री शेखावत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा पर एक चुनावी घोषणा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिन वादों को लेकर सत्ता में आई थी वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसके साथ ही शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार ने राजनीति की गोटी बना दी है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के जिस तरह से राजस्थान की वर्तमान सरकार ने इसको राजनीति की गोटी बनाने की कोशिश की है, हम निरंतर प्रयास कर रहे थे। राज्य की सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना दे, इसकी मांग करती रही है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परियोजना में जो तय माने के उसके अनुरूप 60% अंशदान भारत सरकार देती है, बचा हुआ 40% अंशदान जो है वो राज्य सरकार को देना होता है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो पूर्ववर्ती पार्वती काली सिंधु चंबल लिंक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का था, उसी का एक विस्तृत रूप था। अभी हमने इसको ऑगमेंट करके रीडिज़ाइन करके और इसको नदी जोड़ो प्रकल्प के रूप में मान्यता दी है। और न केवल मान्यता दी है, अपितु नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो नदी जोड़ो प्रकल्प है उसके जो 5 प्रायोरिटी लिंक्स हैं जिन पर भारत सरकार सर्वप्रथम प्राथमिकता से काम करना चाहती है, उसमें सम्मिलित किया है। जिस तरह से प्रायोरिटी लिंक्स में सम्मिलित होने के बाद केन बेतवा में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने समझौता किया, वहां 45,000 करोड़ की परियोजना प्रारंभ हो गई है। ठीक उसी तरह से राजस्थान को मध्य प्रदेश के साथ में तुरंत वार्ता करके इसको जो है अपनी समाधान जो बॉटलनेक है उसको समाप्त करना चाहिए। और उसका लाभ ये होगा कि जो परियोजना 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना ERCP की जो चर्चा करते हैं, रीअलाइनमेंट के साथ में उतने ही बेनिफिट्स पे वो परियोजना मात्र 22-23 हजार करोड़ रुपए में पूरी होगी और उसका 90% अंशदान जो है वो भारत सरकार की तरफ से होगा। तो राज्य सरकार राज्य की जनता के पैसे को जो व्यर्थ खर्च करने की बात कर रही है और अन्यथा इस प्रोजेक्ट को उलझाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि अब राजनीति की गोटी से बाहर निकाल करके इसको धरातल पर उतारने के लिए काम करना चाहिए। जिस तरह से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को पोर्ट्रे यहाँ राज्य सरकार ने किया है, पिछले दरवाजे से अभी उसको वापस रीअलाइन करके और अलग अलग फेजेस में करने की भी राज्य सरकार ने योजना बना ली है। और उन्होंने वेबकॉस को इसका रीअलाइनमेंट करके इसका फेज 1 सिर्फ जो है 3 जिलों तक ही सीमित रखने जितने बनाने का प्रस्ताव भिजवाया है। मुझे लगता है कि पिछले दरवाजे से जो धोखेबाजी राजस्थान की जनता इन 13 जिलों के साथ में कर रही है, राजस्थान की जनता जब इसे समझेगी तब राजस्थान की जनता इसका पाई का हिसाब इनके साथ में करेगी।